भारत में जीएसटी निर्मला ताई या मोदी ने नहीं लाई, बल्कि मनमोहन सरकार ने वर्ष 2006 में संसद में जीएसटी का विधेयक पेश किया। लेकिन अलग अलग पार्टियों के गठबंधन से बने सरकार की वजह से संसद में इसे बहुमत न मिलने की वजह से यह पास ना हो सका, क्योंकि ज्यादातर पार्टियों का यह भी मानना था कि जीएसटी का विचार हमारा नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी का है, जिन्होंने पहली बार वर्ष 2000 में ही इसे लाने का प्लानिंग किया था। पर फिर भी कांग्रेस ने हार नहीं मानी और वर्ष 2013 तक जब तक सरकार बनी रही तब तक कांग्रेस का यह प्रयास जारी रहा। और जब वर्ष 2014 में भारत में जब मोदी सरकार बनी तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनने की वजह से इसे आसानी से पारित कर दिया गया और पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को उस समय के केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के अध्यक्षता में लागू भी कर दिया गया। भारत में जीएसटी लाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही 11 साल लगातार जी जान लगा दिया था। जीएसटी लाना इतना जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि भारत के सभी राज्यों में अलग अलग 17 से भी अधिक प्रकार का टैक्स लगाया जाता था और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था, जिसके वजह से उद्योगपतियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार फैलाने में तो दिक्कत हो ही रहा था, साथ ही भारत के आम नागरिकों को भी लगभग दुगुना टैक्स देना पड़ता था। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप महाराष्ट्र में निर्मित 10,000 रुपए का मोबाइल छत्तीसगढ़ में मंगाते हैं या खरीदते हैं, जिस पर अगर 18% जीएसटी लगे तो टोटल कीमत होगा 11,800 रुपए। लेकिन इसमें अगर जीएसटी के बजाय पहले वाला टैक्स सिस्टम लगाएं तो आपको 1430 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता, यानी 13,230 रुपए। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में बने इस 10,000 रुपए के मोबाइल के ऊपर केंद्र की तरफ से 12% एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, राज्य की तरफ से इसके टोटल पर 12.5% वेट लगता और इसके टोटल पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 5% एंट्री टैक्स लगता है। और इसी समस्या को खत्म करने के लिए देश में वन नेशन वन टैक्स लाया गया, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स।